अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हर किसी की अपनी पसंद होती है। कुछ लोगों को छोटे-छोटे प्लांट पसंद होते हैं, कुछ को बड़े-बड़े। मुझे बड़े-बड़े प्लांट्स पॉट्स में लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए मेरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं और आप सब लोगों को ये पसंद भी बहुत है। कई दफ़ा इस पर रिक्वेस्ट आई कि आप अपने प्लांट्स दिखाइए जो आपने पॉट्स में लगाए हुए हैं और जो बहुत बड़े-बड़े हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं आप लोग को अपने कुछ प्लांट्स दिखाती हूँ जो मैंने पॉट्स में लगाए हैं और जो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने जिस प्लांट से मिलवाऊंगी वो बहुत ही प्यारा प्लांट है। आप ही देखें, ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। इस प्लांट को आप देखिए, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये सॉन्ग ऑफ जमीका का प्लांट है। आप इसकी ग्रोथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो गया है और बहुत ऊंचा हो गया है, यानी हम बहुत ऊंचा चला गया है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये एक पॉट में लगा हुआ है, 16 इंच के पॉट में, और इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो सॉन्ग ऑफ जमीन का प्लांट भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और काफ़ी ऊंचा हो जाता है। आप इसको बुशी भी बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ड्रेसिना ही की एक और वैरायटी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये भी ड्रेसिना ही की एक वैरायटी है और ये प्लांट भी बहुत बड़ा हो गया है और मैंने इसको फिर कट किया ताकि ये बुशी होता जाए और आप देखिए अभी कितना बड़ा बड़ा होता चला जा रहा है। ये प्लांट भी एक 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छी है। और आप इसी के साथ देखिए ड्रेसिना मार्जिनाटा। ये प्लांट भी बहुत, इसकी जात देखिए मुझसे हुआ क्या, ये चूंकि बहुत ऊंचा हो गया था और मैं चाह रही थी कि ज़रा सा ये सीधा हो जाए, थोड़ा सा एक तरफ मुड़ गया था। तो मैंने कोशिश की, तो आप देखिए कि इसकी जो ऊपर से इसकी जो टिप है ये मुझसे टूट गई, काफ़ी ऊंची से टिप टूट गई। काफ़ी ऊंचा हो गया था और वो टिप मैंने पानी में लगा दी है ताकि अगर पानी में उसकी रूट्स निकल आए तो बहुत अच्छा है, वरना फिर मैं इसको किसी जगह सॉइल में लगा दूंगी। ये प्लांट भी बहुत ऊंचा हो गया है और ऊंचा होता चला जा रहा है और मैंने इसको कट नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है कि ये प्लांट जो है वो ऊंचे से ऊंचा होता चला जाए। ये देखिए, ये भी ड्रेसिना ही की एक वैरायटी है। आप ये देखिए, इसके लिए भी बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, मतलब ब्रांचेस बहुत ऊंची ऊंची हो गई हैं और काफी बुशी सा हो गया है। ये भी 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसके साथ भी बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी लगे हुए हैं। और आप देखिए इसकी ग्रोथ बहुत ऊंचा है। और ये देखिए, ऊपर दिखाती हूँ आपको, ये ऊपर चला गया है। देखिए ऊपर जाके उसकी 2 ब्रांचेस हो गई है। तो ये बड़ा क्यूट लगता है, छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए ये बड़े बड़े प्लांट, और देख के मज़ा भी बहुत आता है। काफ़ी जंगल जंगल सा लुक देते हैं। तो ड्रेसिना की वैरायटी जो है वो मानी काफ़ी ऊंची ऊंची हो जाती हैं और अगर आप उसको सही से केयर करें, वक्त पे फर्टिलाइज करें, तो काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो जाती है। ये भी बहुत पुराना मेरा प्लांट है, समझिए 4 साल तो उसको हो गए हैं और अब इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई है। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये बैम्बू पाम है। बहुत बड़ा हो गया है और बहुत ऊंचा हो गया है। आप ये देखिए, ये छत को टच कर रहा है एक तरफ से और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। ये भी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ से मॉर्निंग की 1 घंटे की छनके धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है। और ये 2 पॉट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा देखे लगे हुए हैं और एक पॉट तो बिल्कुल टूट गया है, दूसरा पॉट भी तकरीबन टूटने के करीब है। और अब मैं इनको बड़े पॉट में लगाऊंगी, इसलिए कि ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था तो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। और आप देखिए कि ये कितना ऊंचा हो गया है और बहुत इसकी बेबीज निकलते हैं। काफ़ी अच्छा प्लांट है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक प्लांट ये भी रखा हुआ है। ये भी प्लांट जो है वो ड्रेसिना ही की वैरायटी है। काफ़ी देखें बुशी हो चुका है बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा हो गया है। फिर इसकी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुक गई, मैंने फिर उनको ऐसे ही झुका रहने दिया। मुझे ऐसे बड़े बड़े प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। आप ये देखिए, और हर 15 डेज से मैं इनके अंदर फर्टिलाइजर डालती हूँ और कभी मिस भी हो जाता है, कभी महीने में डालती हूँ। लेकिन ड्रेसिना के प्लांट जो है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और वो पॉट में लगे हुए काफ़ी मतलब घने हो जाते हैं, काफ़ी बुशी हो जाते हैं अगर आप उनकी पिंचिंग करती रहें, कटिंग करती रहें, यानी प्रूनिंग करते रहें। और ये लगा हुआ है 16 इंच के पॉट में। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं हम लोग। इस प्लांट को तो यकीनन आप सब लोग पहचान के होंगे, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, यानी ये इमली का पौधा है।
और बहुत ऊंचा, आप ही देखिए ये मेरे छत के ऊपर के उसको भी क्रॉस कर गया है और काफ़ी ऊंचा हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। ये भी 16 इंच के पॉट में लगा है, इसको मैं मुसलसल कटिंग करती रहती हूँ। ज़्यादा सॉइल भी आप देखिए इसके पॉट के अंदर नहीं है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आप ये देखिए ये लगा हुआ है, इसके अंदर 2 और प्लांट लगे हुए थे शरीफे के, और मुझे शरीफे के छोटे छोटे फ्लावर्स भी आए, लेकिन इमली का पौधा इतना अच्छा उसमें होता चला गया कि मैंने फिर शरीफे के प्लांट को छोड़ दिया। वो ऐसे ही लगा हुआ है और काफ़ी इसकी ब्रांचेस भी सूख गई हैं, लेकिन आप इसको देखिए ये बहुत अच्छा हो गया है। तो इमली का प्लांट आप लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा हो जाता है और छोटे से पॉट के अंदर भी ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। इसको, ये सन लविंग प्लांट है, इसको आप धूप में लगाइए तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये मेरा अमरूद का प्लांट है जो काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी ऊंचा हो गया है और बहुत अच्छे इसके अंदर अमरूद लगे जो हमने खाए बहुत मज़े से। और अब जो है इसे कुछ लीव झड़ गए थे, लेकिन दोबारा से अब इसके अंदर लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं और मैंने थोड़ी सी कटिंग भी कर दी थी, इसलिए मैं चाहिए थी काफ़ी बुशी हो जाए। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, ये 18 इंच के पॉट में नीचे लगा हुआ है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ अपना बहुत ही फेवरेट प्लांट। आप कहेंगे इनको तो बहुत सारे फेवरेट है, जी हाँ, जब फेवरेट प्लांट होते हैं तो वही तो हम लगाते हैं। ये देखिए ये मेरा है ऑरेंज का प्लांट, इसको ट्री कह दें तो गलत नहीं होगा। और इसमें लग रहे हैं छोटे छोटे ऑरेंज, ये देखिए तो छोटे छोटे से ऑरेंज लगने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए इसके अंदर छोटा सा, आपको दिख रहा होगा छोटा सा ऑरेंज ये लगा हुआ है, ये बीच, ये अंदर की तरफ, तो इसमें छोटे छोटे ऑरेंजेस लगने शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हो गई है, काफ़ी बड़ा हो गया है। इसको तो लगे हुए 4 साल होने वाले हैं और ये लगा हुआ है एक 16 इंच के पॉट के अंदर। नीचे देखिए आप, ये देखिए, और काफ़ी ग्रोथ अच्छी इसकी हो गई है और इसको सन लविंग प्लांट है और जितना फर्टिलाइजर हम इसको अच्छे तरीके से इसको देंगे उतनी ही अच्छी इसके अंदर फ्रूटिंग होगी। और मैंने इस दफ़ा इसको गोबर की खाद का, कंपोस्ट का और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है, जिससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है और इसके अंदर अब फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये प्लांट बहुत ऊंचा हो गया है मेरा, कुछ अच्छी ग्रोथ इसकी नहीं हो रही है क्योंकि ये पॉट में शायद लगा हुआ है। सांजना का प्लांट मेरा ख्याल है ज़मीन पे ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी देखिए इसके एक दफ़ा मैंने ब्रांचेस कट की, लेकिन ब्रांचेस जब मैं कट करती हूँ तो फिर दूसरी जो ब्रांच निकलती है वो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती, सूखती है, देखिए सूखती है फिर सही हो जाती है। लेकिन अब मैंने सोचा है इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगी, यहाँ से नीचे से कट कर दूंगी ताकि यहाँ से ये फैले, इसलिए कि बहुत ऊंचा हो गया, ये देखिए बहुत ऊंचा हो गया है और इसको मैं सोची तो ज़मीन पर ट्रांसफर कर दूं। तो ये प्लांट भी मेरा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और ये लगा हुआ है 16 इंच के पॉट के। ये प्लांट कनेर का है, इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है काफ़ी। आप देखिए इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं और फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसलिए कि ये सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है। कनेर का प्लांट जितनी ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में रहता है उतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और उतनी ही ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग होती है। ग्रोथ तो मेरे इस प्लांट की हो रही है, लेकिन इसके अंदर फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं होती है, होती तो है लेकिन इतनी सारी नहीं होती है। अब मैं इंशाल्लाह दूसरा प्लांट जो मेरा छत पे रखा हुआ उसके अंदर बहुत फ्लावरिंग हो रही है। खैर ये नीचे रखा हुआ है क्योंकि मुझे नीचे रखना था इसको और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, बस फ्लावरिंग का प्रॉब्लम है। ये जटुपा का प्लांट है, इसके अंदर तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जटुपा के बारे में ये बहुत अच्छी बात है कि इसके जो, अगर हम इसको ज़्यादा सनलाइट में नहीं भी रखें, 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में भी रखें, तब भी इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप ही देखिए इसके अंदर मुसलसल फ्लावरिंग होती है और मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया भी है। ये भी लगा हुआ है एक 14 इंच के पॉट के अंदर और काफ़ी ब्रांचेस मैंने कट की, तो ये प्लांट भी काफ़ी ग्रो हो जाता है। अगर आप ज़मीन पे लगाते हैं फिर तो बहुत ही ऊंचा हो जाता है। इसी तरह कनेर का प्लांट भी बहुत ऊंचा हो जाता है और पॉट के अंदर भी इसका साइज अगर आप पिंचिंग करते रहें, कटिंग करते रहें और फिर उसको ब्रांचेस को बढ़ने दें उसके बाद, तो नीचे से बुशी भी होता रहता है और ये ऊंचे से ऊंचा होता भी चला जाता है। ये देखिए ये मेरा एक और इमली का प्लांट है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी ऊंचा हो रहा है और ये भी मैंने लगाया हुआ है एक प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर। आप ही देखिए ये ऑयल का कंटेनर था नीचे की तरफ, आप ही देखिए, और इसके अंदर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो ये प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी अच्छा बुशी भी हो रहा है और जो कि जब सर्दियाँ आएंगी तो इसके लीव सारे झड़ जाएंगे, जो कि गर्मियाँ इसको पसंद होती हैं। और अभी भी देखिए इसकी लीव अभी कुछ बाकी हैं, जो कि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। आप इमली का प्लांट भी लगा सकते हैं। ये प्लांट भी बड़ा क्यूट लगता है, बहुत ईजिली लग जाता है, बहुत केयर नहीं मांगता है। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जो मेरे घर में काफ़ी
काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, बहुत सारे प्लांट मैंने कट भी कर दिए और जो कुछ छोड़ दिए, जो मैंने आपको दिखाए, जो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।